मार्गशीर्ष महीने का सबसे श्रेष्ठ दिन गुरुवार, जिस दिन महालक्ष्मी की आराधना की जाती है, और साथ के साथ इस दिन विशेष रूप से जो पुष्य नक्षत्र है, नक्षत्रों का राजा है, वह होना अपने आप में किसी श्रेष्ठ दुर्लभ कार्य से कम नहीं है। आप सभी को सरलतम तरीके से इन सरल उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि परिवार में समृद्धि हो, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले और हर कार्य स्वतः ही बनने आरंभ हो जाए। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के राजा के रूप में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह दिन आप बिना व्रत उपवास के भी करते हैं तो भी अद्भुत स्वरूप में आपको लाभ मिलता है। इस वीडियो में बहुत सरल उपाय जो आप कर पाएँ आसानी से, वह बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो पहला उपाय है वह शहद और पान का पत्ता का है। पान का पत्ता माता लक्ष्मी को प्रिय है, श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है, तो आप सभी को वही पान का पत्ता लेना है। अपने घर पर करें या आप किसी श्री नारायण के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को यह उपाय अपनी प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता से मुक्ति और हर कार्य बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए करना है। सबसे पहले बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आइए। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी उपाय तो कर लेंगे, बाद में पान के पत्ते का क्या करें? तो यह जो है भगवान जी ग्रहण कर चुके होते हैं, स्वीकार कर चुके होते हैं, तो आप चाहें तो इसे स्वयं आप ग्रहण कर सकते हैं या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आप यह बहुत श्रेष्ठ रूप में, जैसे फूल पत्ती भगवान जी स्वीकारी करते हैं तो बाद में हम उसे विसर्जित कर देते हैं, तो ठीक यहाँ पर भी वही प्रक्रिया की जाती है। और शहद पीले रंग का होता है तो अपने आप में यह सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है। तो एक पान का पत्ता और उसमें आपको 3 बिंदी लगानी है, ठीक है। अब यह कार्य हर एक कार्य की सिद्धि के लिए करना है। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी, श्री नारायण, गणेश जी महाराज के समक्ष विधि विधान से आरती पूजा करने के बाद, सभी देवी देवताओं का आपको जो विधान रहता है वह करने के बाद, आप सभी को दीप लगाने के बाद जो है विधि विधान से भोग प्रसाद जो भी आप करते हैं वह कार्य करने के बाद एक पान का पत्ता का कहीं व्यवस्था कीजिएगा। उसमें 3 बिंदी आपको लगानी है। पहली बिंदी आपको श्री गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और पान के पत्ते में प्रथम बिंदी लगाएं। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के नाम की प्रथम बिंदी लगेगी। दूसरी जो बिंदी लगेगी वह श्री नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए आपको लगा देना है पान के पत्ते में, ठीक है। तीसरा माता लक्ष्मी का ध्यान कर कर, माँ गौरा का ध्यान कर कर आप सभी को तीसरी बिंदी पान के पत्ते में लगा देनी है। इस तरह से इसमें सभी देवी देवता आ जाएंगे और आपका भोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। माता लक्ष्मी और माता गौरी हर कार्य में बरकत देंगे, सुख समृद्धि का वरदान देंगे। श्री नारायण और महादेव आपके जीवन को उन्नत करेंगे। गणेश जी रिद्धि सिद्धि परिवार में सुख समृद्धि का वास देंगे और हर कार्य में सिद्ध करेंगे। तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में या नारायण के मंदिर में या किसी भी जो है देवता के मंदिर में जाकर आप सभी को, जो कि श्री नारायण का स्वरूप हो, जहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान हो, इन सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए 3 बिंदी शहद की एक पान के पत्ते में लगाकर आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य करना है। प्रथम उपाय तो हमने जान लिया, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। जैसा कि कनेर का पीला फूल गुरुवार के दिन बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। आप सभी को लेना है शहद और लेना है कनेर का फूल। कितने कनेर के फूल लेंगे? 5 कनेर के फूल लेंगे और थोड़ा सा एक कटोरी में शहद ले लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव के मंदिर में चले जाएं। जल के लोटे में 1 चुटकी चंदन जरूर से डालिएगा। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो जल के लोटे में थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा आपको 1 बूंद घी डालना है। पीले रंग का जो घी होता है वह अपने आप में रोग मुक्ति में सहायक होता है। तो जल के लोटे में 1 चुटकी घी और थोड़ा सा आपको चंदन डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो पीले फूल और शहद लेकर गए हैं, सबसे पहले आप सभी को जो शहद की बिंदी है, अपना नाम गोत्र बोलकर महादेव का, मन कामेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर, कुबेर भंडारी का ध्यान कर कर आप सभी को पहली शहद की बिंदी श्री गणेश जी के स्थान पर लगानी है। पुष्य नक्षत्र का स्मरण करें, मेरे परिवार में धन लक्ष्मी का आगमन हो, अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना कहकर, चाहे मंदिर में करें चाहे घर पर करें, इच्छा आपकी है। पहली बिंदी आपको श्री गणेश जी के स्थान पर लगानी है, दूसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, तीसरी आप सभी को
माता गौरी के स्थान पर, चौथी कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर लगाकर अंतिम पांचवी बिंदी आपको अपनी मनोकामना कहकर मन कामेश्वर महादेव का ध्यान कर कर, कुबेर भंडारी का ध्यान कर कर और साथ के साथ जो है सभी देवी देवता अपना नाम गोत्र स्मरण करें और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर अंतिम जो बिंदी है वह शहद की आपको शिवलिंग पर लगा देनी है। और 5 कनेर के फूल भी पीले रंग के होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 5 कनेर के फूल भी आप सभी को एक गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, माँ गौरा के स्थान पर और साथ के साथ कार्तिकेय जी भगवान पर जो है समर्पित कर कर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको 5 कनेर के फूल और 5 बिंदी का सरल उपाय पुष्य नक्षत्र और जो है सबसे श्रेष्ठ अपने आप में मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन समर्पित कर कर देखना है। कैसा भी दुर्भाग्य हो कटेगा और हर परिवार में खुशियाँ आएंगी, इस बात की गारंटी है। आप सभी को गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर महादेव की विधि विधान से आरती कर लेनी है। यह 2 उपाय आपको करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी काफी सरल है, आपको यह उपाय मैं कई बार बता चुकी हूँ और कर लीजिएगा। दुर्लभ संयोग में किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। तो तीसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले अन्य श्रेष्ठ उपाय की जानकारी वीडियो के माध्यम से आ चुकी है, आपसे अनुरोध है उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय जो है चने की दाल का उपाय है। आप सभी को गौ माता को इस दिन गुड़, चना, 1 चुटकी हल्दी जो है रोटी में रखकर जरूर से खिलानी है। बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करना है। जो चौथा उपाय है वह एक पीले रंग का आपको छोटा सा कपड़ा लेना है। मैं इस उपाय को बहुत प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि यह उपाय चमत्कार करता है। यह उपाय खासतौर पर उन बच्चों के विवाह में जिनकी अड़चन आ रही है, संतान की दिक्कत में, कर्ज की परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है। एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें गंगाजल मिला हुआ हल्दी का एक स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा पीले चने की दाल रख लीजिए, 2 पत्ती आप तुलसी की रख लीजिए, तुलसी पहले से प्रयोग में की हुई है तो वह रख लीजिए, 1 रुपये का सिक्का और जो है 1 सुपारी रखने के बाद अब चाहे तो इसमें दूर्वा रख सकते हैं, नहीं तो यही चीज़ें पर्याप्त है। स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं यही सभी चीज़ें आपको लेनी है। इसमें एक अच्छी तरह से आपको अपनी मनोकामना कहकर नाम गोत्र बोलकर गांठ लगा लेनी है। कलावी की गांठ लगा लीजिए। इसमें आप सभी 3 बार जल घुमा लीजिए और रोली चंदन मोली समर्पित करने के बाद इसे श्री नारायण के मंदिर में जो मनोकामना है वह कहते हुए, हल्दी की गांठ भी रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। यह सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय है, श्री नारायण से संबंध रखती है, गुरु ग्रह को मजबूत बनानी होती है। तो आप सभी को इन्हें ले जाकर श्री नारायण के मंदिर में दान में दे आनी है और अपनी मनोकामना अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना, हर स्वरूप में सुख की अनुभूति करने के लिए इस कार्य को आपको कर लेना है। कितना सुंदर सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए। कैसी भी विपदा हो, कैसा भी संकट हो, हर स्वरूप में दूर होगा और समृद्धि का परिवार में वास होना शुरू हो जाएगा। तो 3-4 उपाय हैं, इनमें से कोई श्रेष्ठ उपाय चुने, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करे। साथ के साथ श्री नारायण के मंदिर में पीले फूलों की माला चढ़ाना, महादेव पर पीले फूलों की माला चढ़ाना, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और विशेष तौर पर शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाना बहुत सुखद अनुभूति देता है। आप प्रयास करें, काम हो।